करके उसके साथ अंधी बनकर बैठ गई। ये कहां की पतिव्रता है? अरे उसको आंखों पे पट्टी बांधने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे वो नेत्र खोल करके पति की सेवा कर सकती थी, पति को राह दिखा सकती थी। एक ये काम मंदोदरी ने किया था, लेकिन उसकी चली नहीं थी। मंदोदरी को पतिव्रता स्त्री बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, रामचरितमानस में भी लिखा है। लेकिन इसको कोई सतवंती नारी नहीं बोलते। अगर ऐसा होता, खोली थी आंखें साहब। कब खोली थी आंखें मंदोदरी ने? मोह के कारण बेटे को वज्र के समान बनाने के लिए खोली थी। फिर कहां गया था पतिव्रता धर्म? लेकिन भगवान से हम ऊपर नहीं चले जाएंगे। लेकिन भगवान तो कुछ और ही करना चाहते हैं। दुर्योधन को बताया कि तू बिल्कुल निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जा, मैं तुझे वज्र के समान कर दूंगी, थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र खोलूंगी। दुर्योधन जाता है वस्त्रहीन, बिल्कुल एक चीर भी नहीं है शरीर पर। रास्ते में भगवान मिलते हैं, भगवान कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं तो वह दुर्योधन शर्मिंदा हो जाता है और अपनी जंघाओं पर पत्ते लपेट लेता है केले के, और माता के सामने पहुंच जाता है। और नेत्र खोलती है तो देखती है जंघा कच्ची रह गई। तूने ये पुत्र ये क्या किया? भगवान कहते हैं, मूर्ख, तूने नेत्र अब खोले, वो भी पापाचार को बढ़ाने के लिए। इसे समझा भी तो सकती थी, बेटा ऐसा मत कर। अगर माँ बाप दोनों अंध हो जाते हैं तो उनकी औलाद बिगड़ती है। बच्चे पैदा कर लिए लेकिन उनको संस्कार देने को भूल गए, मास्टरों पे छोड़ दिया, टीचरों पे छोड़ दिया। ये आज के माँ बाप भी अंधे हैं। बेटी के हाथ में टच फोन दे दिया, पढ़ बेटी, लेकिन वो पढ़ती नहीं, बिगड़ती है। कोई एक आधी ऐसी बेटी होगी, बहन होगी, जो अपने आप को संभालती है। पता है कन्यादान किसका लिया जाता है? अच्छी बेटी का कन्यादान लिया जाता है और कलंकिनी को जल्दी से विदा किया जाता है। करो विदा इसे जल्दी। बेटी के पाए क्यों पूजे जाते हैं? माँ बाप पास पड़ोसी गांव के जाते हैं पाए पूजने के लिए। क्यों जाते हैं? उस बेटी के पाए पूजते हैं, बेटी तूने अपनी जवानी को संभाल कर हमारी लाज रखी, तूने माँ बाप का मान रखा, अपने आप को बिगड़ने नहीं दिया, जिससे हमारी नाक बची रही, इसलिए बेटी तेरे पाए पूजते हैं। और मैं तो कहता हूं, जो बिटिया भगवान से जुड़ी हुई है, सत्संग से जुड़ी हुई है, उसकी रक्षा भगवान भी करता है। एक जगह की बात है, कॉलेज में बच्ची पढ़ रही थी, उसके पीछे एक लड़का पड़ गया, कई तरह की बातें करके उसे बहला फुसलाने की कोशिश करता है। और आखिरी समय ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने की कोशिश होती है, लेकिन पूरी तरह उसके पास नहीं जाती। वो लास्ट दिन होता है, उसे लड़के को जवाब देने के लिए उसने कहा, मैं कल तुझे जवाब दूंगी। उस दिन क्या होता है, बेटी पढ़कर घर जाती है और छत पे चढ़ जाती है। उस दिन एक नट अपनी बिटिया के साथ खेल खेलने आता है, कहते नट आता है ना, और एक रस्सी पर उसकी बेटी चलती है।
और उस रस्सी पे जब उसकी बेटी चढ़ती है और उस बेटी का पैर डगमगाता है तो वो नट क्या कहता है कि आधी कि पूरी गई आधी रही, आधी में पुनिया सतमत छोड़े बिटिया, नहीं तो कुल दाग लगे जा। इस बात को वो बेटी सुनती है छत से और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि हे प्रभु, मैं ये क्या करने जा रही थी। अरे साल 2 साल में मेरे पिता मेरा ब्याह कर देंगे, तो मैं ये क्या करने जा रही थी। और तुरंत दौड़ कर आती है वो बेटी, उस नट के चरणों में गिर जाती है। वो बेटी कहती है तुम मेरे लिए परमात्मा के स्वरूप हो, आज तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो, मुझे बिखरने से बचा लिया। वो नट उस बेटी को उठाता है, बेटी ये क्या कर रही हो। वहीं उसका पिता आता है, वो बिटिया अपने पिता को सारी बात बता देती है। वो पिता उस बिटिया के पैरों में गिर पड़ता है, बेटी तू धन्य है। जो बिटिया भगवान से जुड़ी होती है वह भगवान उस बिटिया को बिखरने नहीं देता। जो इंसान भगवान से जुड़ा होता है उसे बिखरने नहीं देता। ऐसी बिटिया के पैर पूजे जाते हैं। और जो बेटियां भगवान से जुड़ती नहीं और उल्टे सीधे कर्म करके किसी के साथ चली जाती है, उसे संसार दोष लगाता है, संसार कोसता है। कि तेरी लीला न्यारी है, तेरी लीला न्यारी है, तेरी लीला न्यारी है, तेरी लीला न्यारी है, तेरी लीला न्यारी भक्त की बात सवारी है, तेरी लीला न्यारी